दीवारों ने सपनों को कैद कर रखा था। वर्ण के नाम पर इंसान को बांध रखा था। सदियों के दर्द को शब्दों में पिरोया गया। विचारधाराओं के जाल में समाज को उलझाया गया। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सफलता की कुंजी चैनल पर। आज हम एक गहन विमर्श करेंगे वर्ण और जाति में अंतर एवं उनकी ऐतिहासिक भूमिका पर। यह विषय न केवल समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय सामाजिक संरचना के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी उजागर करता है। वर्ण शब्द संस्कृत के वीर धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है चयन या वर्गीकरण। इसकी व्याख्या ऋग्वेद में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के संदर्भ में की गई है। प्रारंभ में यह विभाजन कार्य आधारित था, परंतु कालांतर में यह जन्म आधारित और कठोर सामाजिक श्रेणीकरण में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मणों को ज्ञान और धर्म का संरक्षक माना गया, क्षत्रियों को सत्ता और सैन्य शक्ति का प्रतीक, वैश्यों को आर्थिक गतिविधियों का संचालक और शूद्रों को श्रम और सेवा तक सीमित कर दिया गया। प्रश्न यह उठता है, क्या यह व्यवस्था सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, या यह एक नियोजित शोषण की संरचना थी? जाति व्यवस्था ने वर्ण प्रणाली को और अधिक कठोर बना दिया। जन्म से निर्धारित यह व्यवस्था व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, आर्थिक अवसर और यहां तक कि नैतिक मूल्यों को भी नियंत्रित करने लगी। मनुस्मृति जैसी ग्रंथों ने इस व्यवस्था को वैधता प्रदान की। यदि शूद्र वेद सुन ले, तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाला जाए। इस प्रकार ज्ञान को विशिष्ट वर्गों की संपत्ति बनाकर सामाजिक गतिशीलता को बाधित किया गया। यह व्यवस्था केवल एक सामाजिक असमानता नहीं, बल्कि मानसिक दासता का प्रतीक बन गई। सामाजिक पुनर्जागरण की लहरें तब शुरू हुई जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था के इस अमानवीय स्वरूप को चुनौती दी। उन्होंने संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार स्थापित किए। अंबेडकर जी का मानना था कि यदि समाज को आगे बढ़ाना है, तो जातिगत विभाजन की जड़ें काटनी होंगी। फिर भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी रही। जातिगत भेदभाव आज भी हमारे शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और सामाजिक व्यवहार में परिलक्षित होता है। आधुनिक समय में जाति व्यवस्था ने एक नया रूप ले लिया है। अब यह राजनीतिक लाभ, आरक्षण और सामाजिक पहचान से जुड़ गई है। प्रश्न यह है, क्या जातिगत भेदभाव केवल कानूनी सुधारों से समाप्त किया जा सकता है, या इसके लिए मानसिकता में बदलाव आवश्यक है? आज भी गांवों में जातिगत श्रेष्ठता के प्रतीक मौजूद हैं। शहरों में भी यह परोक्ष रूप से व्याप्त है। जातिगत हिंसा, भेदभाव और सामाजिक अलगाव इस संरचना की निरंतरता को दर्शाते हैं। मित्रों, जाति और वर्ण की यह संरचना हमारे सामाजिक ताने बाने को सदियों से प्रभावित करती आ रही है। इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता है। अंबेडकर के ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहना होगा। यह संघर्ष केवल सामाजिक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी है। दीवारें अगर गिरानी हैं, तो हौसलों को उठाना होगा, पुराने धागों को तोड़कर नया इतिहास बनाना होगा, इंसानियत की लौ को जलाए रखना है, हर दिल में बराबरी का सपना बुनना है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको प्रेरित करता है, तो चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट करें और इस संदेश को फैलाने में योगदान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।